नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रात भर सो नहीं सके क्योंकि वो बौखला गए हैं। बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि ये जो कल रैली हुई थी उसका जब विश्लेषण, उसकी जब सच्चाई सामने आई तो अरविंद केजरीवाल गुस्से से बिल्कुल लाल हो गए। आनन फानन तमाम अपने मंत्रियों को, अपने पार्टी के लीडरों को, अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को रात भर वो डांटते डांटते, चीखते चिल्लाते उन्होंने बिताई है। एक तो शीश महल का मॉडल दिल्ली में घूम रहा है, वहां भीड़ जमा हो रही है, उस वजह से भी परेशानी। और दूसरी तरफ ये जो भीड़ नहीं आई, आम आदमी पार्टी के मीडिया मैनेजर्स रात भर एडिटर्स के साथ फोन पे बातचीत की। कल के अखबारों में हमारा जो ऐड आ रहा है, ऐड के साथ ये भी लिखना मेगा रैली, मेगा रैली। लेकिन ये हकीकत आम आदमी पार्टी के लोग जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन मीडिया उसे एक सक्सेसफुल रैली साबित करने पे जुटी हुई है। अब क्या हुआ है, क्या नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह दो तीन है जो आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं। पहली चीज ये, तमाम विधायकों, मंत्रियों, नेताओं को कहा गया है कि ये चौथी पास राजा की कहानी सारे कार्यकर्ता और लीडर्स और पार्षद विधायक इनके ट्विटर हैंडल पे नजर आना चाहिए। डांट डपट किया गया है कि हम इतनी तैयारी कर रहे थे, लोग क्यों नहीं आए। मीडिया में जो लोग बता रहे हैं कि एक मेगा रैली है, सुपर डुपर सक्सेसफुल रैली है, लोग आए, ये बात पूरी तरीके से अब गलत साबित हो चुकी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ही लोगों ने बताया कि मुश्किल से 20,000 लोग भी नहीं आए थे, वहां पे चेयर्स खाली पड़े थे। लेकिन मीडिया में कहीं इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। आपने किसी टेलीविजन चैनल को देखा कि अपने कैमरे को और या अपने रिपोर्टर को जनता के बीच जाकर कि पीछे क्या चल रहा है, कौन लोग हैं, किस तरह के लोग आए हैं? वो कोई नहीं। 500 रुपए देकर भीड़ को इकट्ठा किया गया था और एक वीडियो एक ऐसा वायरल हुआ जिसे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वहां दरअसल हो क्या रहा था। मीडिया और दलाल पत्रकारों का जत्था ये जो मेगा रैली कर रहा है, उसके अंदर की कहानी, उसकी असलियत क्या है? देखिए इस वीडियो को, ये साफ साफ दिख रहा है कि यहां पूरी तरीके से जो चेयर्स जो हैं वो खाली हैं, लोग चहलकदमी कर रहे हैं। आपको 2 सेकंड के लिए लग सकता है कि ये शुरुआत का वीडियो हो, लेकिन थोड़ा सा ऑडियो भी जरा सुनिए आप। पीछे भाषण चल रहा है, केजरीवाल चौथी पास राजा की कहानी सुना रहा है और चेहरों की स्थिति देखिए कि यहां ऐसा लग रहा है कि कोई रैली नहीं बल्कि किसी शादी में लोग आए हुए हैं। कोई ना तो उसकी बातों को सुन रहा, न कोई ताली बजा रहा, न किसी का ध्यान है, और पूरा का पूरा सामियाना मैदान बना हुआ है। यहां तो लोग कम, खाली कुर्सी ज्यादा नजर आ रहे हैं। चारों तरफ कोई एक जगह नहीं। ये तमाम तस्वीरें, कहीं 1-2 लोग बैठे हुए हैं और जहां पे कहीं पे कूलर की व्यवस्था है, उसके सामने 3-4 लोग बैठ करके हवा खा रहे हैं। केजरीवाल क्या कह रहे हैं उधर कहानी सुनाया जा रहा है कि किस तरीके से विष्णु भगवान नाराज हो गए, कैसे सारे लोग भगवान शिव के पास गए कि इस महान देश के ऊपर एक जो है चौथी पास राजा जो है वो राज कर रहा है। देखते जाइए, आपको लोग नजर आ रहे हैं, कहीं पे भी नजर कोई नहीं। आप देखिए यहां पे कुछ बुरके में भी लोग नजर आए। पीछे का पूरा ये सामियाना, ये भीड़, ये बिल्कुल यहां पे लोग नहीं हैं और पीछे केजरीवाल का भाषण चल रहा है। और एक
बात जो नोट किया जाना चाहिए इस वीडियो में वो ये कि केजरीवाल बोलता चला जा रहा है, भाषण दे रहा है वो, और लोग बीच में ही उठ के जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो जो आपने देखा, ये वीडियो क्या बता रहा है, कितने लोग आए थे। ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इज ए पैथोलॉजिकल लायर। लायर क्यों है आप इसको समझिए। अभी ये रामलीला मैदान को अच्छी तरीके से जानता है, और जो लोग इस तरह की रैलीज को कराते हैं उनको भी मालूम है कि रामलीला मैदान की पूरी कैपेसिटी क्या है। ये रामलीला मैदान का सैटेलाइट पिक्चर आप देखिए, साफ साफ गूगल अर्थ के जरिए ये साफ दिखा रहा है कि 3 लाख स्क्वायर फीट अराउंड 7 एकड़ में ये पूरा का पूरा मैदान है। लेकिन सामियाना जो लगाया जाता है उसमें जो पीछे के हिस्से में जो आपका बस जो पार्किंग का जगह हुआ या फिर वहां पे बाथरूम वगैरह जो लगाने के लिए जगह होता है उसको छोड़ा जाता है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। फिर स्टेज होता है, स्टेज के आगे भी खाली जगह होती है, वो प्रोटोकॉल है इसका। और सब कुछ करने के बाद कुल मिलाकर के सिर्फ 2 लाख स्क्वायर फीट ही लोग वहां पे चेयर्स लगा सकते हैं। आपके पास उतना ही जगह मिलता है कि जहां आप चेयर लगा सकते हैं, और इस 2 लाख स्क्वायर फीट के अंदर भी बीच में रास्ता देना होता है। हर जगह आपको सेक्शंस बनाने होते हैं। यह सब प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के कोई भी अगर बहुत से बहुत कोई वहां पे चेयर को सटा सटा के भी हर जगह रख दे लोगों को बैठने के लिए, 25,000 से ज्यादा कुर्सी नहीं आ सकती। 25,000 टोटल कुर्सी पूरे सामियाने में इधर से लेके शुरू से लेके अंत तक कुर्सियां लगाई गई। 25,000 कुर्सी से ज्यादा वहां पे कैपेसिटी है ही नहीं। और आपने जो वीडियो में देखा, खाली कितने लोग आए, और केजरीवाल ये 200 कैमरे वहां पे, ये तमाम दलाल मीडिया वहां पे मौजूद, और ये कह रहा है कि 1 लाख लोग आए, और ये मीडिया पैसे खाकर ये कहती है कि 1 लाख लोग आए, ये मेगा रैली है। ये किस तरह से झूठ को परोसा जाता है। मुझे तो नहीं मिल रहा कोई एडिटर। कहां ये तमाम नौटंकीबाज वामपंथी पत्रकार। एक लीडर डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की कहानी सुना रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा राजा आ गया है जिससे सारे देवी देवता परेशान हो गए और भगवान शिव के पास वो चले गए। ये छलावा, ये नौटंकी करने वाला, ये पढ़ा लिखा, ये आईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति नजर आता है। कहां है एडिटोरियल लिखने वाले लोग? चुल्लू भर पानी कहीं पे है, उसमें उन लोगों को डूब के अपनी जान को दे देना चाहिए। बेशर्मी की इंतहा कर दी गई है। एक और बड़ी बात, ये कैसा घृणित व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। ये कह रहा है कि पाप बढ़ गया, ये जो है शिवजी नाराज हो गए, उन्होंने तीसरी आंख खोल दी, उस वजह से ट्रेन हादसा हो गया। इस तरह की बातें एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से सुन, माने ये शोभा भी देता है क्या? लेकिन नोटों की गड्डी जब चमकती है तो इन पत्रकारों को जो दरअसल दलाली में जुटे हुए हैं उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आती। आपने पूरी तरीका है भाई, संविधान के वो तमाम लोग संविधान में कहता है कि भाई ये तो संविधान साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देता है। तुम्हारा मुख्यमंत्री जो तुम्हारे पॉकेट में पैसे डालता है वो मिथक कहानी सुना रहा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हारे सामने वो कह रहा है 1 लाख लोग, वीडियो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी।
और ये नाराज इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री मोदी से इसको कंपटीशन करना है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो है उसको, आपको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ें, आपको स्क्रूटनी करनी है नीतियों की, आप करें। ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के ऊपर ये गिद्धों की भांति आप इस तरीके से आप लोगों को बरगलाएंगे? हिम्मत है आपको कहने की कि भाई यहां पे लोग ढंग से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए अल्लाह नाराज हो गए, इसलिए पाकिस्तान में कोई भुखमरी आ गई, देश चौपट हो गया। इस तरह के जंतुओं को सिर्फ हिंदू देवी देवता ही मिलते हैं मजाक उड़ाने के लिए। इस तरह के नेता देश के लिए खतरनाक है। मैं बार बार कह रहा हूं, यह एक ऐसा वायरस है जो जिस सोसाइटी में अगर घुस गया उस सोसाइटी को तबाह और बर्बाद कर देगा। इस तरह के लोग किसी भी समाज के लिए खतरा होते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे देश हैं दुनिया में जिन्होंने इस तरह के फ्रॉड्स को अपने सिर पे बिठाया और वो तबाह बर्बाद हो गए। 500% इन्फ्लेशन, इकोनॉमी तो गई ही गई, समाज भी खत्म हो गया। क्या लगता है आपको दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहां जो महिलाएं काम करती हैं, उन देशों को जरा गौर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। हर उस तरह के मुल्क जहां की महिलाओं को सिर्फ वेश्यावृत्ति करके ही जीविकोपार्जन करना पड़ता है, वहां कहीं ना कहीं केजरीवाल जैसा शख्स आपको राज करता हुआ मिलेगा। यही हकीकत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।